देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अनिल है और मैं चेन्नई का रहने वाला हूँ। चेन्नई के अंदर एक ऐसा रास्ता पड़ता है जो कि पूरी तरीके से एक भूतों का अड्डा माना जाता है। मगर मैं इन सब से अनजान अपनी गाड़ी को लेकर मेरी बहन के पास जा रहा था। दरअसल मेरी बहन, जिसका ससुराल चेन्नई के एक गांव में पड़ता था, हमारे गांव से उसके गांव की दूरी यहीं कोई लगभग 18 किलोमीटर की दूरी थी, जो कि कुछ ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी एक ऐसे रास्ते पर इस दूरी को कम भी नहीं माना जाता। मैं अपनी बाइक लेकर अपनी बहन के पास पहुंच गया। मैंने वहां पर पहले तो खाना वाना खाया और उसके दूसरे ही दिन मैं वापस अपने गांव के लिए रवाना होने लगा। मगर पूरे दिन मैं अपनी बहन के साथ मस्ती मजाक करते हुए मुझे पता ही नहीं चला कि कब शाम के 4 बज चुके थे। अभी मेरी बहन मुझसे और बातें कर ही रही थी कि मैंने कहा कि अभी मुझे मेरे गांव जाना है। दरअसल कल मुझे मेरे बिजनेस के लिए दिल्ली के लिए रवाना भी होना है। ऐसे में मेरी बहन ने मुझसे कहा, अरे कल सुबह चले जाना, आज के लिए तो रुक जा। मगर मैं उसकी बात कहाँ मानने वाला था। मुझे तो अभी और इसी वक्त वहाँ से निकलना था, क्योंकि सवाल अब मेरे बिजनेस पर आ चुका था। तो ऐसे में मैं वहाँ एक पल भी ठहरने के लिए तैयार नहीं था। और उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया। जब मैं वहाँ से निकलने ही वाला था कि मेरी बहन मेरे पास आकर एक धागा लेकर पहुँच गई और उसने तुरंत ही मेरे हाथ में बांध दिया। जब मैंने उस धागे के बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि दरअसल ये धागा मुझे हाईवे पर प्रेतों की ताकतों से बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। मेरी बहन के दिल में बचपन से ही मेरी मम्मी के द्वारा भूत प्रेत जैसी चीज़ के किस्से काफ़ी ज़्यादा डाले गए थे। जहाँ पर मैं शहर में पढ़ाई करता था तो वहीं मेरी बहन गांव में ही पढ़ाई करती थी, और यही वजह थी कि बचपन से उसे भूत प्रेत के बारे में काफ़ी ज़्यादा बताया गया था। लेकिन मैं इन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। खैर, उसके तुरंत बाद मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और फिर मैं वहाँ से निकल पड़ा। अब रात के करीब 6 बज चुके थे। सर्दियों का मौसम तो चल ही रहा था, तो ऐसे में शाम के लगभग 6 बजे के आसपास ही अंधेरा अपनी छाँव को बिछाने में साबित हो रहा था। और उसके बाद वही हुआ, धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। लेकिन मुझे अंधेरे से कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन बीच रास्ते पर जब एक हाईवे पर अचानक से ही मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तब जाकर मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि आखिर रात का सफ़र लोगों के लिए इतना कठिन क्यों होता है। और उसके बाद मैंने गाड़ी का वह टायर निकाला और उसके बाद मैं टायर को बदलने लगा। लेकिन जब मेरा ध्यान उस दूसरे टायर पर पड़ा तो मैंने देखा कि वह टायर भी पूरी तरीके से पंचर हो चुका था। उस टायर के अंदर भी पहले से ही हवा निकली पड़ी थी। और फिर मैंने वहीं पर आने जाने वाली किसी गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई भी रोकने को तैयार नहीं था। एक गाड़ी वाले ने अचानक से अपनी गाड़ी रोकी और फिर मैंने उसे किसी मैकेनिक के बारे में पूछा तो उसने बताया कि यहाँ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर एक मैकेनिक पड़ता है, मैं उससे जाकर अपनी गाड़ी के टायर को ठीक करवा सकता हूँ। उसके बाद वह गाड़ी वाला आदमी मुझसे एकदम से बोल पड़ा, भाई साहब, आप इस रास्ते के बारे में नहीं जानते। अब आप एक काम कीजिए, मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। मैंने उस आदमी को बताया कि मेरी गाड़ी काफ़ी नई है और ऐसे में मैं इसे इस सुनसान पड़े हाईवे पर अकेला नहीं छोड़ सकता। बस फिर इतना बोलकर मैं वहाँ से उस पंचर वाले की तरफ चल पड़ा। लेकिन अचानक से मुझे उस हाईवे से आगे की ज़मीन एकदम से फटती हुई नज़र आई। लेकिन जब मैंने उस पर गौर किया तो मैंने देखा कि वह कोई ज़मीन नहीं बल्कि ऐसे ही कुछ नीचे गिरा हुआ था। और फिर जब मैं उसके करीब गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर तो कुछ मौजूद ही नहीं था। और फिर अचानक से मेरी नज़र वहाँ से पश्चिम दिशा की तरफ पड़ी, जहाँ पर मुझे लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक रोशनी नज़र आने लगी। रोशनी एकदम लाल थी और वह कुछ दूरी में ही फैली हुई थी। तो फिर मैं उसके करीब जाने लगा। मुझे लगा कि शायद कोई मदद मिल जाए। मैं उम्मीदें बांधे हुए उनके करीब जाने लगा। लेकिन जब उसके करीब जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे वह रोशनी उतनी ही दूरी पर नज़र आ रही थी जितनी दूरी पर मैंने उसे सबसे पहले देखा था। मुझे तो समझ में नहीं आया, लेकिन फिर अचानक से ही मेरे पीछे से किसी की आवाज़ आई। वह आवाज़ मुझे किसी जानवर के दहाड़ने की लग रही थी। लेकिन जब मैं पीछे की तरफ पलटा तो मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया।
फिर मुझे लगा कि पीछे की झाड़ियों की तरफ से किसी जानवर की आवाज़ आई होगी और यही सोचकर मैं अपने रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जब मैं सामने पलटा तो मानो मेरी सांसें एकदम से ऊपर नीचे होने लगी। दरअसल इस बार मैंने देखा कि मुझे वहाँ पर वह लाल लाल रोशनी नजर नहीं आई। यह देखकर मेरा शरीर तो एकदम से कांपने लगा, क्योंकि अब मैं उस जंगल के अंदर काफ़ी दूरी तय कर चुका था। मैं तो 200 मीटर के चक्कर में लगभग 500 मीटर के आगे आ चुका था। अचानक से मुझे पीछे से किसी की फिर से आवाज़ आई और इस बार जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे वही ड्राइवर खड़ा हुआ नजर आ रहा था, जिसे मैंने कुछ देर पहले अपने आप से बातें करते हुए उस हाईवे पर देखा था। और उसने मुझे ये भी बताया था कि यह हाईवे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब उसका इस तरह से दिखना, उसके बाद वह एकदम से मुझसे बोल पड़ा, मैंने कहा था ना कि यह हाईवे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और उसके बाद उसका शरीर एकदम से बदलने लगा। अब तुमने इस हाईवे पर आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और अब तुम इसका बहुत ही बड़ा अंजाम भी चुकाने वाले हो। इतना बोलकर मैंने देखा कि अब उसका शरीर धीरे धीरे बढ़ने लगा है और अब वह एक कुछ अलग टाइप का जानवर जैसा कुछ बन चुका था। दरअसल उसका आधा शरीर जो किसी राक्षस के जैसा लग रहा था, तो वहीं उसके पैर अभी भी किसी इंसान जैसे ही लग रहे थे। वो क्या था यह तो बिल्कुल भी मेरी समझ से बाहर था, लेकिन मैं इतना जान चुका था कि वह कोई ऐसी ताकत है जिसके बारे में इंसान भी नहीं जानते, यानी कि कुछ ऐसा जो कि इंसानों की समझ से बिल्कुल बाहर था। लेकिन उस वक्त मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान देना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा और फिर तुरंत वहाँ से एक लंबी और तेज गति की दौड़ मैं लगाने लगा था। लेकिन मेरी बार बार कोशिशों के बावजूद भी मानो मेरे पैर एकदम से जम गए हों। मैं पूरी ताकत लगाकर भी भाग पाने में असमर्थ था। लेकिन जब मेरी नज़र नीचे की तरफ पड़ी तो मुझे वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिसमें मेरे पैर अटक गए हों। और उसके बाद मैं थक हार कर वहीं नीचे बैठ गया। लेकिन फिर मेरे अंदर अपने आप ही कुछ ऐसा महसूस होने लगा जिस वजह से मैं अपने आप में ही कुछ अलग प्रकार की ही बेचैनी को महसूस कर पा रहा था। फिर वहाँ पर अचानक ठंडी ठंडी तेज हवाओं का आवागमन होने लगा, जिस वजह से अब मुझे थोड़ी ठंड भी लग रही थी। ठंडी ठंडी हवाओं की वजह से अब मुझे वहाँ पर कुछ अलग ही प्रकार का कुछ ऐसा आभास होने लगा मानो आज मेरी जिंदगी खतरे में पड़ चुकी है। फिर अचानक ही किसी तेज तेज कदमों की आहट मेरे कानों में पड़ने लगी और फिर जब धीरे से मैंने अपनी गर्दन उस तरफ घुमाई तो मेरा पूरा का पूरा शरीर कपकपाने लगा। दरअसल इस बार मैंने देखा कि उस आदमी का पूरा सर फटा हुआ था और उसका पूरा शरीर अब एक काले काले भयानक रूप में तब्दील हो चुका था। मैं उसे देखने के बाद डर के मारे पीछे खिसकने लगा और फिर अचानक से मुझे वहाँ पर एक गाड़ी गुजरती हुई दिखी। वह गाड़ी जंगल के अंदर थी। मैं जल्दी से जल्दी उसकी तरफ दौड़ने लगा, लेकिन जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं थी। जहाँ पर मुझे पत्तों के अंदर से एक गाड़ी नज़र आ रही थी, तो अब मुझे वहाँ पर केवल और केवल बिखरा हुआ सन्नाटा ही दिखाई पड़ रहा था। लेकिन फिर अचानक से मैंने अपने पीछे की ओर देखा तो मैंने पाया कि एक बार फिर मेरे पीछे की तरफ वही बहुत ही भयानक जानवर जैसा राक्षस नजर आ रहा था। लेकिन वह बार बार मेरे हाथ की तरफ देख रहा था, मगर मैंने अब की बार उसकी यह बात नोट नहीं की और फिर मैं डर के मारे वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन फिर मैंने देखा कि अब वहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे बिल्कुल उसके जैसे ही दिखने वाले कुछ जानवर मेरे सामने खड़े हो चुके थे। उन्हें देखने के बाद मैंने तुरंत ही वहाँ से निकलना ठीक समझा, लेकिन अब उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। किसी भी तरह मेरे लिए भागने के लिए वहाँ पर जगह नहीं बची थी। लेकिन अब उनका ये खतरनाक रूप देखकर मैं अंदर से पूरा हिल चुका था और मैं एकदम से बेहोश होकर वहीं पर नीचे गिर पड़ा। उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि उस वक्त सुबह के लगभग 6 बज रहे थे। फिर मैं किसी तरह से हड़बड़ाते उठा और फिर वहाँ से घर की तरफ निकल पड़ा और फिर अचानक से मेरे हाथ में बंधा हुआ वह धागा जो कि मेरी बहन ने मेरे हाथ पर बांधा था, वह एकदम से मुझे चुभने लगा। लेकिन अब मेरा मन ऐसा कर रहा था मानो अभी मुझे जोर जोर की उल्टियाँ होने वाली हैं। लेकिन मैं किसी तरह अपनी गाड़ी के पास पहुंच गया और फिर मैंने किसी तरह वहां से
किसी गाड़ी वाले को रुकवाया और फिर सीधा घर पहुंचा। और फिर जब मैं घर पर पहुंचा तो मैंने अपने घर वालों को अपने साथ बीती सारी घटना बताई। फिर जाकर मेरे घर वालों ने बताया कि दरअसल वहाँ पर कुछ ऐसे राक्षस रहते हैं जो कि पूरे तरीके से राक्षस नहीं होते। दरअसल उनका आधा शरीर मानव के जैसा रहता है, लेकिन उनका आधा शरीर बिल्कुल एक राक्षस की तरह बन जाता है। उसके बाद जब मैंने वह धागा अपने हाथ से खोल दिया तब जाकर मुझे कुछ अच्छा महसूस होने लगा। लेकिन आखिर उस धागे का क्या राज था? उसके बाद मैंने यही बात एक दिन हमारे घर पर आए एक पुजारी से पूछा तो उसने बताया कि दरअसल यह धागा भगवान की पवित्र पूजा से बंधा हुआ था। मगर दोस्तों उस दिन किसी भी तरह से मेरी जान बच गई। लेकिन अब मैं ये बात समझ नहीं पाया, क्या सच में ही मेरी जान उस धागे की वजह से ही बची थी या कुछ और ही रहस्य है? तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।